बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल कपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ कपास की काश्त ज़ोर शोर से जारी है। काफ़ी रकबे पर काश्त हो भी चुकी है और ये काश्त जो है 31 मई तक जारी रहेगी। लेकिन जिन दोस्तों ने अप्रैल में या अर्ली मई में काश्त कर लिया है तो उनको खादों का जो शेड्यूल है उस बारे में आज मैं बताऊंगा कि खादों का क्या प्लान है, किस तरह हमें खादों की जो अवेलेबिलिटी है वो जारी रखनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, जिन दोस्तों ने मार्च और अप्रैल में काश्त की हुई है फसल, तो याद रखिए कि पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो फास्फोरसी खादें हैं वो यूँ समझें कि भुट्टी वाली खादें हैं। सबसे पहले पौधे को जिस खुराक की ज़रूरत होती है, जो ही वो जर्मिनेट होता है, उगाव होता है, वो फास्फोरस ही होती है। इसलिए बावक्त बिजाई कपास को खाद जो है बावक्त बिजाई दे देनी चाहिए। जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, यानी फास्फोरसी खादें DAP होगी या नाइट्रोफास होगी, तो ये जो है उसी वक्त जब ज़मीन हम तैयार कर रहे होते हैं उसी वक्त दे देनी चाहिए। बिलफर्ज हमारे काश्तकार भाई जो उस वक्त नहीं दे सकते, तो कम से कम 40 दिन के अंदर अंदर, जब हमारी फसल 40 से 45 हद 60 दिन की हो जाए, फास्फोरसी खादें और पोटाश वाली खादें मुकम्मल कर लेनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त पौधा जड़ें बना रहा होता है, पौधा स्टैंड ले रहा होता है, उस वक्त हमें फास्फोरसी खादों का जो प्लान है वो मुकम्मल कर लेना चाहिए। फास्फोरसी खादें मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद जो है हमारा जो कपास की फसल है फिर आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ। क्योंकि पहले जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। हमारे काफ़ी सारे ज़मींदार जो हैं शुरू में खाद देना शुरू कर देते हैं, यूरिया या नाइट्रोजनी खादें देना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि फसल हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा कर जाती है, बढ़ोतरी ज़्यादा कर जाती है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती और आगे चलकर फसल हमारी गिर जाती है। क्योंकि यूरिया जो है सिर्फ बढ़ोतरी ही करती है, उसका और इतना ज़्यादा काम नहीं होता, फ़ौरन ही फसल को यूँ समझे कान से पकड़ कर खड़ा कर देती है। अब जब 60 दिन तक आपने फास्फोरसी और पोटाश वाली खादें मुकम्मल कर ली है, उसके बाद आप यूरिया देना शुरू करें। यानी ऊपर 60 से 110 दिन तक, 120 दिन तक आप यूरिया खाद देते रहे। पुराने ज़माने में हम 2-3 बोरियां देते थे, बस काफ़ी थी। अब अगर आपने 25 मन लेनी है फसल, तो 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया काफ़ी है। लेकिन इस तरह हमारा गुजारा नहीं बनता। इस महंगाई के दौर में खर्चा भी नहीं निकलता। अगर आपने 50 मन तक, 60 मन तक पैदावार लेनी है तो आपको 2 बोरी से 2.5 बोरी DAP देनी पड़ेगी और 3 से 4 बोरी यूरिया यानी नाइट्रोजनी खादें जो है 3 से 4 बोरी यूरिया देनी पड़ेगी। याद रखिए कि यूरिया जो है कोशिश करें कि 60 दिन के बाद ही देना शुरू करें और कोई पानी भी खाली ना जाए। आप बेशक थोड़ी थोड़ी करें, सप्लेट कर लें, यानी आप उस खाद के हिस्से बना दें, थोड़ी थोड़ी करके दें, लेकिन हर पानी के साथ आपको यूरिया ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त आप 60 दिन के बाद हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। वैसे तो 45 दिन के बाद फुल गुड्डी छोटी सी आना शुरू हो जाती है और 60 दिन के तक हमें पता चल जाता है, काश्तकार बिल्कुल सामने आ जाती है काश्तकार के गुड्डी, तो वो कहता है कि आप हमारी फसल जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर पैदावारी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसलिए जब हमारी फसल पैदावारी मरहले में दाखिल हो जाए तो वहाँ पे हमें यूरिया खाद देनी चाहिए, ताकि साथ साथ फल भी आता रहे, उसको खुराक भी मिलती रहे और हमारी फसल बढ़ोतरी की तरफ भी मायल रहे। अगर आप उस वक्त जब हमारी फसल फल पे होती है उस वक्त खाद नहीं देंगे तो जो फल लगेगा तो सारी खुराक फल की तरफ जाएगी और इस तरह हमारी फसल का जो कद है वो रुक जाएगा, बढ़ोतरी रुक जाएगी, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कहने का मकसद ये है कि 60 दिन के बाद आप यूरिया शुरू कर दें और यूरिया को 110, 120 दिन तक, 130 दिन तक जारी रखें और हर पानी के साथ आप सप्लेट करके यूरिया देते रहें। तो काश्तकार भाई, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे बोरान है, जिंक है और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। पहले अगर आपने बोरान
ज़मीन की तैयारी के वक्त नहीं दी, तो आपको चाहिए कि जब फसल आपकी 45 दिन की हो जाए तो आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे 45 दिन के तक कर दें। दूसरा स्प्रे जो है जब फसल आपकी 60 दिन की हो जाए फिर स्प्रे करें। और तीसरा स्प्रे जो है जब आपकी फसल 90 दिन की हो जाए तो आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी आप स्प्रे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी कि हमारे बहुत सारे काश्तकार जो हैं वो 2-3 खाद दे के बंद कर देते हैं, तो इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी खाद को स्प्लिट कर लें, उसके हिस्से बना लें। जब आप पानी दें, खाली पानी ना दें, थोड़ी थोड़ी खाद जारी रखें। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।